क्या हुआ पगली? हम बहुत ही भयानक सपना देखे रहे लड्डू के भैया। कौन भूत वूत देख लिया क्या सपने में? उससे भी भयानक चीज देख रहे हम। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया? वो कहा है कि हमरे घर ना एक ठो भिखारी आया था हमसे मदद मांगने के लिए, और वो हमसे कुछ पैसे मांग रहा था। फिर हम आपको आवाज दिए रहे, लेकिन जब आप हमको बटुआ दिए और हम आपका बटुआ निकाल कर देखे तो उसमें एक ठो भी रुपया नहीं था, कुछ भी पैसे नहीं थे, एकदम खाली। आप हमको तिजोरी दिखाए रहे, वो भी पूरा खाली था। और यहाँ जो आप काला धन छुपाते हैं ना, यहाँ भी कुछ नहीं था। हाँ, तो हमने कहा ना कि सपने में खाली रहा होगा, वैसे तो भंडार भरा हुआ है। नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भंडार बहुत जल्द सच में खाली होने वाले हैं। हम अम्मा जी को कॉल करते हैं, वो हमको बताएंगी। अरे अम्मा जी को काहे कॉल कर रही हो? फादर रायता फैल जाएगा। नहीं, अगर आप ही सपना देखते ना तो आप हमसे ज्यादा सीक्रेट हो जाते। स्केर्ड होता पगली, स्केर्ड। ऐसे ही पकड़े हैं हम, तो उनको कॉल कर रहे हैं। हेलो, बहुरिया इतनी रात गए काहे फोन किए हो? सब ठीक है? नहीं अम्मा जी, कछु भी ठीक नहीं बा। ठीक नहीं है? काहे का हुआ? वो हम एक तो सपना देखे रहे। कैसा सपना? ओह, ठीक बात, चिंता नहीं करो, हम अभी फोन लगाते हैं पंडित रामफल को और पूछते हैं। ठीक बा अम्मा जी, जल्दी बताइएगा, हमको बहुत घबराहट हो रहा है। भाई अम्मा जी के कमरे में कौन खासा? कुछ नहीं, सो जाओ। हाँ, अब अपने आप को संभालिए और बताइए कि हुआ क्या है। क्या बताए भाभी जी, हमारा 10 लाख का ऑर्डर कैंसिल हो गया। हम मार्केट में 8 लाख रुपया लगा चुके थे भाभी जी। गॉड, दैट्स अ बिग लॉस। बट तिवारी जी सुनिए, आप जैसे मेहनती और कर्मठ आदमी के लिए ये कुछ भी नहीं है। आप कुछ ही महीनों में वापस कमा लेंगे। हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर भाभी जी। अगर आप ना होती ना भाभी, तो हम तो कब के घबराहट के मारे मर गए होते। तिवारी जी, आपको ऊपर वाले पर भरोसा है ना? हेलो बरबूती जी, कैसे बा? मैं ठीक हूँ भाभी जी, और बताइए क्या मसरूफियात हैं? मशरूम? दिया, हम अपने घर में मशरूम नहीं लाते हैं। काहे कि लड्डू के भैया को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है उससे। बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बोले? भाभी जी, और कुछ खास बना रही हैं क्या आप? हम ना लड्डू के भैया के लिए आज बहुत ही स्पेशल स्नैक्स बना रहे हैं। भाभी जी, आपको छोड़ के उनके पूरे खानदान में सब स्नैक्स ही भरे हुए हैं। क्या बोले? भाभी जी, आप स्नैक्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे हमने क्या पकड़ा भाभी जी, पकड़ा तो आपके लड्डू के भैया ने, बल्कि जकड़ रखा है आपको, वो भी गुलामी की जंजीरों में। हाय दिया, ऐसा काहे बोल रहे हैं? भाभी जी सच बोल रहा हूँ। आई मीन, आप दिन भर उनकी तीमारदारी में लगी रहती हैं, अब उनके लिए स्नैक्स बना रही हैं। उसके लिए आप मार्केट गई होंगी, सब्जियां खरीदी होंगी, मसाले खरीदे होंगे, उनको अरेंज किया होगा। आप सब्जियों को धोएंगी, उनको काटेंगी छोटा छोटा, उसके बाद तेल गरम करेंगी, उसमें फिर ये सब डालेंगी। बस हाय दिया, शांत हो जाइए। किल भाभी जी, किल तो आप कर देती हैं हमारा, आप चिल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। और वैसे भी ये जो आप अभी बोले ना, ऐसा कछु ना। You know her? Actually, बावले रूसा मर्द ना है, लड़की है। शी बोल शी माय फॉल्ट, सॉरी सर। एक्चुअली शी। अबे ओए, हिंदी बोल ले, अंग्रेजी बोलने की तेरी औकात नहीं है। एक्चुअली सर वो हम दोनों की घरवाली है।
पहचान वाली है, हम दोनों की पहचान वाली। तुम दोनों क्या चाहते हैं मुझसे? भीख चाहिए? नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप सर? एक्चुअली वो तो आप है ना, हम दोनों को अपनो चमचो बना लो। हाँ चलो बना लिया। लेकिन बदले में तुम दोनों को मेरी बच्ची कुची झूठी शराब पीनी पड़ेगी और बचा कुचा खाना मिलेगा। टीका वो कहते हैं ना, फीके पकवान से टेस्टी बची कुची बिरयानी हो गया। पकड़ ले मेरी जान। मंजूर है सर। सर मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ आपकी। अबे बेकारी सेल्फ स्टार्ट है। हाय 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 हाय, क्या बात है सर, कसम खा के कह रही हूँ, बिल्कुल चमन। मेरा मतलब है चमक रहा हो सर, चमक। अबे चापलूसी ना कल से चालू करना। अरे आप बिना सूचना के सब कैसे कर सकते हैं जनाब? देखिए अग्रवाल साहब, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। हेलो देखिए भैया, हम क्या बोल रहे हैं, एक तो बार उपाय करके तो देखिए, बहुत फायदा होगा। अरे हम किसी अरे गहरे के नाम अपनी जमीन जायदाद कैसे कर दे भला? अरे तू पगला गया है का? हम कब बोले हैं कि कौन अरे गहरे के नाम अपना जमीन जायदाद करना है? अरे कौन ऐसा आदमी ढूंढो जो विश्वास का पात्र हो। हमारे पास एक तो सक्शन है। सक्शन है? अरे वो ऑप्शन होता है, ऑप्शन। ऐसे ही पकड़े हैं। बताया अम्मा जी। टिल्लू भैया, उस कमीने के नाम हम अपनी जायदाद कर दें। अरे वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेगा और हम हमारे ही घर से बाहर निकाल देगा। टिल्लू साला। तो फिर सक्सेना जी? अरे वो तो खुद ही अपनी दौलत लुटाते फिरते हैं, हमारी क्या खाक संभालेंगे? का बे, ई धरती में कोनो भरोसेमंद इंसान है नहीं, है ना? तो का देवलोक से उतारे तुमरे लिए हैं? चिंता नहीं करो अम्मा, कोई ना कोई भरोसेमंद और ईमानदार आदमी मिल जाएगा। मिल गया। अब पुतन भैया। क्या बात कर रहा है? ऐसा उपाय बताया उस पंडित रामफल ने? हाँ। अच्छा, तो तू सारी अपनी प्रॉपर्टी उस टिल्लुए के नाम करना चाहता है? अरे यार, हमारा बस चले तो हम तो किसी अरे गहरे के नाम दबड़ी भी ना करें। तो हम जो है इस टिल्लुए का ना एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहते हैं। कैसा टेस्ट? वो क्या है कि टिल्लू को हमने यहीं बुलवाया है, लेकिन अभी हम उसके सामने नहीं आना चाहेंगे, तो हम वहां उस तरफ कहीं छुपे रहेंगे। तो आप टिल्लुआ से कहिएगा। अरे वाह, क्या बात है प्रेम भाई, हाथ पे जा रहे हैं। लेकिन टिल्लुए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरा कंजूस सेठ ना मनमोहन तिवारी, उसने बुलाया मिलने के लिए यहाँ पे। यार, हाँ, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि तेरा वो कंजूस सेठ अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने वाला है, वो भी 7 दिन के लिए। प्रेम भाई, सुना तो मैंने भी यही है। लेकिन 7 दिन में तू क्या करेगा? 7 दिन के बाद तो तुझे सारी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो इतना बड़ा मौका हाथ से जाने दूंगा मैं? मतलब तू उसकी दौलत वापस नहीं करेगा? एक पैसा ना करने का प्रेम भाई। अरे तुम्हें पता ना है, मनमोहन तिवारी बहुत ही घटिया कंजूस आदमी, कुत्ते का बच्चा है। अगर ऐसे आदमी की दौलत मेरे हाथ लग जाए ना, तो सच्ची बता रही हूँ प्रेम भाई, लाइफ सेट हो जाएगी, सेट। बस प्रेम भाई, मैं क्या कह रहा था, जब तक जायदाद मेरे नाम ना हो जाए तब तक तुम उस कंजूस सेठ को कुछ बताइए मत, है ना? हमने सब सुन लिया मेरे बेटे। भैया, अरे अरे नहीं 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 बेटे, पाँव मत छू मेरे बच्चे, मेरे लाल।
अरे बेटा हमने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। हाँ मेरे बेटे, मेरे गले लगा। अरे बेटा, अरे मेरे बेटा। ना ना ना। प्रेम जी, आप हमेशा कहा करते थे ना कि टीका किसी काम का नहीं है, लेकिन आज आपने देख लिया कि टीका दरअसल है क्या चीज। बेटा हमारी तलाश आज पूर्ण हुई। हम तुझे कॉल करेंगे, ठीक है? ठीक है पापा। सॉरी, मेरा मतलब है भैया। पापा ही कह दे बेटा, पापा कहे। हाँ हाँ पापा। थैंक यू मेरे बेटे, थैंक यू। मोस्ट वेलकम पापा। हम तुझे कॉल करेंगे, ठीक है? जी पापा। आइए प्रेम जी, आइए। हाँ टीका, टीका, अबे टीका। साले किन ख्यालों में खोया बैठा हुआ है? अबे यार, करोड़ों की जायदाद मिलने वाली हो तो दिमाग में नोट ही नोट चलेंगे सारे। ताजमहल तो आओगे ना। सुन, वेरी वेरी थैंक यू यार, तुमने मेरे को पहले से बता दो यार। सुन, तिवारी भैया है ना, वहाँ की जायदाद पे ना मैं कुंडली मार के बैठ जाऊंगा नाक की तरह। एक बात बता यार, जब तेरे हाथ सारी दौलत लग जाएगी तो अपने इस दोस्त को ऐश करागा नहीं करागा? भिखारी, कंगले, तीसरी फेल, तो मेरा दोस्त है, मेरा यार है यार। तो मैं ऐश कराऊंगा। तेरे साथ और 10 ले आई हो, वाको भी मैं ऐश करा दूंगा सारे। अरे मेरी जान, जियो जियो जियो। अच्छा एक बात बता यार, यार ये मनमोहन तिवारी जो घटिया कंजूस, वो भभूति जी नाम की वस्तु है जो हमें चाहिए। किस लिए चाहिए आपको ये भभूति नाम की वस्तु? हमें ये भभूति जी नाम की वस्तु 1 हफ्ते के लिए गोद लेनी है। व्हाट? गोद लेनी है? जी। किस लिए? अच्छा, तो मतलब आप अपने करोड़ों की जायदाद इस मामूली सी डी ग्रेड विभू नाम की वस्तु के नाम कर देंगे? जी जी भाभी जी। तिवारी जी, आप चाय कॉफी लेंगे? फिलहाल तो इच्छा नहीं है भाभी जी। तो फिर जाने का क्या लेंगे? आप बुरा मान गई भाभी जी। जी हाँ, मैं बुरा मान गई। एक तो आपने विभू को ऐसे मामूली सी चीज कहा, डी ग्रेड वस्तु कहा, और उसके आप सिर्फ 10,000 रुपए दे रहे हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि आप उस मामूली सी चीज के नाम अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी करने वाले हैं। भाभी जी, अगर आप बुरा मान गई हैं तो हम 50,000 देने के लिए तैयार हैं। आप जाइए यहां से। 1 लाख दे दें। आपकी दौलत कितनी है? यही कोई 8 करोड़ के आसपास। तो कितना परसेंटेज देंगे आप तिवारी जी? तिवारी जी देखिए, सीधी सी बात है, अगर मैंने विभू को मना लिया तो आपकी करोड़ों की दौलत बच जाएगी। अब उस दौलत को बचाने के एवज में कुछ परसेंटेज पे तो हक है ना मेरा। तो 5% का आपका हक हम आपको दे देंगे। 7%। अच्छा, 56 लाख। 56 लाख कैसे देंगे भाभी जी, ज्यादा है। देखिए तिवारी जी, अभी आपको कोई आइडिया नहीं है विभू को मनाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितने लोगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनफैक्ट दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। 7% तो कम है। आप एक काम करिए, आप मुझे 10% नहीं नहीं, 7% मंजूर है जी। डील डन। तो
तो अब तो कॉफी पी लेंगे भाभी जी। दूध खत्म हो गया है। तो ब्लैक कॉफी पी लेंगे। याद आया, मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, अब इसका सारा दारोमदार तेरे ऊपर है। मैं नहीं करूंगा। तू करेगा। मैं नहीं करूंगा। तू करेगा। मैं नहीं करूंगा। चाचा जी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अंदर ले आइए। ये सब तेरे लग रही है कहाँ या टिल्लुआ? मुंह में से चमड़े की खुशबू आ रही है। अबे ओए, जी सर। ईट माय झूठन। थैंक यू सर। लेट्स गो रूसा। लेट्स गो। हाँ, और एक गाड़ी में तेल डलवा देना और बंगले पर छोड़ देना। और बिल भेज देना। रूसा साला खुद टॉमी है और हमें टॉमी। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने में तुम लोगों को मजा आता है क्या? ना, हमें तो रईसों वाली जिंदगी जीने में मजा आता है। दिलवा दो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। हाँ, तुमसे हमदर्दी जता रहे हैं। ओ मास्टर अंकल, ये हमदर्दी है ना अपने पास में रखो। ज्यादा हमदर्दी आ रही है ना तो हम दोनों का अकाउंट में 10-10 हजार रुपये डाल दो। अबे ओ, भागो सालो भागो यहाँ से। हाँ, तुम जैसे लौंडों पर धिक्कार है, चमचे कहेंगे। प्रेम भाई बहुत मोटी चमड़ी के हैं, ये चमचे हैं, चमचे ही रहेंगे। देखो कैसे जूठन खा रहे हैं, देखो अभी भी जूठन के टुकड़े तोड़ रहे हैं। ये सुधरने वाले नहीं हैं। चमचे कहेंगे। कुछ नहीं हो सकता इनका। अब बाप और बिटुआ का प्रेम तो देखिए जरा। अच्छा, अब मुझे 2 गवाह भी चाहिए। हाँ तो गवाह है ना, चाचा जी गवाह है। भाई बताओ। ऊपर नीचे कर दीजिए, राइट में कर दीजिए। सेंटर में कीजिए, पन्ना पलटिए। हाँ, यहाँ खाली पन्ने पे कीजिए, उस पे नहीं, खाली पन्ने। I'm just kidding, lady. That's it, हो गया, लीजिए। अब भाभी माँ सिग्नेचर करेंगी। पूरे दिन साइन ही कराते रहेंगे, कुछ और भी करेंगे? ऐसा है भैया कि ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें मैं जरा सा भी शक और शुबा रखना नहीं चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए कहाँ सिग्नेचर्स करने हैं सक्सेना जी? भाई माँ, आप सिर्फ यहाँ पे एक जगह कर दीजिए। That's it. Done. अगर आप लोगों की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हो तो मेरी एक शर्त है। अरे हाँ तिवारी जी, मैं बताना भूल गई, विभू की एक शर्त है, बट आई एम श्योर उससे कोई अड़चन नहीं आएगी। मेरी शर्त यह है कि आज के बाद भाभी जी ब अक्षर नहीं बोलेंगी और मैं म अक्षर नहीं बोलूंगा। That's it. तो बहुत मामूली शर्त है मेरे बेटे, कोई बात नहीं, हमें मंजूर है। क्या बात है, सब शुभ काम अच्छे से हो गया और हमको तो खुशी ई बात का है कि हमरा एटा घर आ गया। थैंक यू, शुक्रिया। आई लव यू एटा। आई लव यू टू। लव यू एटा। आई लव यू 3। आई लव यू 3 एटा। आई लव यू 4। I love you 5, 6, 7,
अरे बेटा, आई दिया बाप और बिटुआ का प्रेम तो देखिए। हाँ बेटा, एटा हमरे एटुआ, एटुआ अरे क्या कर रही हो? हमरे एटा मिलेगा आपको? अबे बाबूतिये, जहाँ कहीं भी है वापिस आ जाए, देंगे चमाट खींच के। चुप। हाय दिया, अये जा रे, हमरे जवान एटे पर आप हाथ उठाए रे, सब आपका गलती है। अरे क्या बताए पगली, हमारे अंदर वो कठोर वाली बापता जाग गई थी। हाँ तो आपके एक कड़क आपता के चक्कर में हमरा एटा लापता हो गया तो? कोई लापता वापता नहीं हुआ है, घूम रहा होगा आवारा दोस्तों के साथ। तुम एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, हम उस तरफ देखते हैं। अगर तुम्हें मिल जाए तो तुरंत हमें फोन करना। ऐसा नहीं कि लेके घर चली गई और हम जो है खामखा में इधर उधर ढूंढते हुए इधर उधर फिरते रहे। समझ गई? चलो जाओ। और सुनिए, अगर आपको हमरे एटा मिले ना तो उनसे प्यार से पेश आइएगा। हाँ। एटा अलड्डू के अय्या, इटुआ, चाय नाश्ता तैयार है। सुनो पगली, हाँ? हमारी तिजोरी में से 50,000 रुपए गायब है, तुमने लिए का? हाय दिया, हम काहे लेंगे? अगर हम लेते तो आपको बताते ना। नहीं, हमने 50,000 की 2 गड्डियां रखी थी, उनमें से एक गड्डी गायब है। का? इतना क्यों फैल रहे हो डैड? तुम देख दुआ। वो पैसे मैंने निकाले। तेरी ये हिम्मत, हमारी आज्ञा के बिना तूने हमारी तिजोरी में से पैसे निकाले? मेरी हिम्मत नहीं होगी तो किसकी हिम्मत होगी? मैं आपका इकलौता बेटा। बेटा है तो बेटे के पैजामे में रहे, बाप की दौलत फूंकने में क्या लगा हुआ है तू? आपकी दौलत? जी। अब आपकी दौलत नहीं है, वो दौलत एरी है, एरी। ठीक ही तो बोल रहे हो। तुम चुप रहो। समझी? अबे तू भूल रहा है, 1 हफ्ते के लिए हमने दौलत तेरे नाम क्या कर दी, तू साले धन्ना सेठ हो गया। देख रही हो, डैड मुझे अपना बेटा नहीं आनते। ये बात बहुत ही गलत है। लड्डू के अय्या, आप हमरे इटुआ को हर्ट कर रहे हैं। वो हर्ट होता पगली, ऐसे ही पकड़े हैं, उनका दिल ना ही दुखाइए। आज तक इन्होंने किया ही क्या है? लोगों का दिल दुखाया है, सिर्फ और सिर्फ दिल दुखाया है। अपने घटिया किस्म के कच्चे बनियान बेच बेच कर लोगों को ठगा है इन्होंने, और ऐसी बेईमानी से कमाई हुई दौलत को बांट दूंगा। गरीबों भिखारियों हाय हाय हाय। तू ऐसा नहीं करेगा, समझा? ये हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई है। बेशक आपने सारी दौलत अपनी मेहनत से कमाई है, लेकिन इस वक्त आपकी इस मेहनत से कमाई हुई दौलत पर सिर्फ और सिर्फ आपके इकलौते वारिस का हक है, और उसका नाम है विभूति नारायण मिश्रा। हाँ दरोगा जी, आप क्या बकवास कर रहे थे, जरा करिए। हमका बकवास कर रहे थे, हम तो वही पढ़ो जो लिखो है तो पढ़ दो। हाँ तो का लिखो भयो, मतलब क्या लिखा है, जरा पढ़िए। तो वही तो पढ़ो यार, इतनी लिखो है कि तुम अपनी 8 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है विभूति नारायण मतलब अपने बेटा के नाम कर रहे हो, और क्या लिखो? बिलज्जो को ब्याह लिखो। गिव हिम द कॉन्ट्रैक्ट। मेरे डैडी खुद पढ़ना चाहेंगे अपनी आंखों से। जैसी आपकी आज्ञा। लो पढ़ो। ला यार। इसमें तो
अंगूरी कहाँ हुआ लड्डू के अय्या? अरे वो सक्सेना को हमने मुझे वो क्लास डालने के लिए कहा था, वो तो डाला ही नहीं। लेकिन सक्सेना जी काहे ना ही डाले? सक्सेना! जी भैया। हमने तुझे कौन कौन से बिंदुओं पर गौर करने के लिए कहा था बे? भैया आपने 2 बिंदुओं के बारे में कहा था। हाँ। पहले बिंदु के अंतर्गत ये था कि आपकी सारी जायदाद विभूति भैया के नाम कर दी जाए। हाँ। और दूसरे बिंदु के अंतर्गत ये था कि जो आपकी सारी जायदाद आपके बेटे के नाम की गई है, 1 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली वो जायदाद आपके नाम पर हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में वो दूसरा बिंदु कहाँ गया बे? ये असल में भैया आपने मुझे वो जो दूसरा बिंदु लिखवाते समय धमकी दी थी ना, आपने कहा था सुन बे दत्तक, अगर इस दूसरे बिंदु में जरा सा भी इधर उधर हुआ तो हम तेरे सारे बिंदु उधेड़ देंगे, मेरा मतलब है खाल उधेड़ देंगे। तो इसीलिए मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट से उस बिंदु को ही उधेड़ दिया ताकि आप मेरी खाल उधेड़ सकें भैया। हो गए। आई लाइक इट। चलिए भैया आइए। उधर चाबुक है, चाबुक है। लड्डू के अय्या, आप काहे हमरे एटा को ऐसे गुस्से में घूर घूर कर देख रहे हैं? तुम्हारा एटा क्या गुल खिला रही है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? हमरा एटा लाख उड़ा सही, लेकिन है तो हमरा एटा ना। क्या नादानी दिखा रहा है, देखो तुम्हें तुम्हारी जायदाद से बेदखल कर दिया, तुम उसके गुणगान गा रही हो। तो जवानी का जोश है। इतना एक दिन ये तुम्हारा एटा है ना, हम दोनों से भीख मंगवाएगा, भीख ऐसे ऐसे करके। ठीक बा, हम तैयार हैं ईख मांगने के लिए, लेकिन ये शहर में नहीं, कानपुर के बाहर जाकर ईख मांगेंगे, ओ आल में। ये कौन सा शहर है? इतने चौंके मत तिवारी जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा था। जो अन्नू ने किया ना, वो मैं करने वाला था। हाय दिया, एका मतलब तुम नाटक कर रहे थे एटा? भाभी जी, ये एटा और मैनपुरी भाषा छोड़िए और असली रिश्ते पे आइए। आप मेरी भाभी और मैं आपका पड़ोसी। हाँ, मैं नाटक कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे आपके पति को सबक सिखाना था इनको। हमें क्या सबक सिखाना था? हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका? जो आपने मेरे गाल पे 3 थप्पड़ जड़े थे ना, उसकी आवाज आज तक मेरे कानों में गूंज रही। तिवारी जी, मैंने आपसे बदला ले लिया है। अब आप और आपकी संपत्ति दोनों जाए घुइया के खेत में। आई डोंट केयर। यार टिलवा, यार जैकपॉट भी हाथ से गओ। हाँ यार, हम गरीबों के गुर्दे कब तक छिलते रहेंगे भैया? आपका बज रहा है? अम्मा। हाँ, स्पाइकर पे डालिए। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हेलो भौरिया। वो जो हम 21 साल के ऊपर के लड़के को गोद लेने का उपाय बताए थे ना, तो वो अब कैंसिल हो गया है। तो अब तुमको 21 साल के ऊपर का लड़की गोद लेना है, ठीक है? अब लेकिन हम 21 साल वाली बच्ची कहाँ से लाएंगे? अनीता जी, हमको आपसे कुछ काम है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है। ये हैं?
भाई साहब, मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। तो निकल रखी है इसकी, बोला खाने भाग ऐसे, भाग चला। नहीं, ये गैस है, अभी निकल जाएगी। अबे तेरे से बड़े बड़े भूखड़ यहाँ पड़े हैं। मेरा भूख से कलेजा निकला जा रहा है, कुछ खाने को दे दो। अबे ओए, इन लोगों को देख, इनके पास कलेजा है ही नहीं। चचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली बार जब मैंने अपना एक्सरे कराया तो उसमें कलेजी और नारी थी ना। हाँ यार, मेरे तो गुर्दे का पूरे गायब रहते। मुझ जैसे गरीब का क्यों मजाक उड़ा रहे हो? ऊपर वाले से डरो, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। अबे ओ भिखारी, अभी तुमसे यहाँ बोला गया है ना कि तुमसे बड़े वाले भूखे यहाँ बैठे हैं, फिर भी हमारा वो अपना टाइम बर्बाद कर। निकल। अबे जा रही है नहीं जा रही, कहीं गुर्दे छीलूं तेरे। मां साहब बने। दिख ओ मकोड़े सुन, स्पेशल से चाट बना दे, मसालेदार चटपटी वाली, 2 प्लेट। जेब में पैसे हैं? अबे तूने हमें क्या भिखारी समझ रखा है? और यार सुन, हाँ भिखारी से याद आओ यार, मैंने एक सपना देखो, वहां में ना तू भीख मांग रहा है। क्या बात कर रही है भैया? कसम खा के कह रही हूँ, यही सपना मैंने देखा कि तू भीख मांग रहा है ना। तू भीख मांग रहा हो यार? देखा, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि सपने में अगर अपने आप को भीख मांगता देखो तो वो हकीकत में बहुत अमीर आदमी बनता है। इसका मतलब ये है मेरी जान कि हम दोनों अमीर आदमी बनने वाले। ये लो चाट। देख, चाट आ गई। इसका मतलब है कि हम दोनों अमीर बनने वाले हैं यार। मैं तो भगवान से ये दुआ करूंगी कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी ना अमीर बन जाओ। मूसा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें अमीर बनकर दिखाऊंगा। मुझे अमीर बन के बाद में दिखाना, पहले खुद को मेरे डैडी को दिखा दो। मतलब रूसा, आपके डैडी आ रहे हैं? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरी शादी के चक्कर में आ रहे हैं मेरे डैडी। अरे कमाल हो तुम दोनों, अब एकदम से सैड हो गए। चीयर अप गाइस, मैंने तुम दोनों का एप्लीकेशन मेरे डैडी के सामने लगा दिया है। तुम दोनों की मैंने बढ़ चढ़कर अच्छे से तारीफ कर दी है। अब बस तुम्हें मेरे डैडी के सामने आना होगा। तुम दोनों ना सूट बूट पहन के एकदम टिच होके पहले ठीक से मेरे डैडी के सामने खड़े होकर दिखा देना, फिर बात करना। अभी जी बताइए। हाँ वो बिल्कुल ठीक बोल रहे भरभूति जी, वो बाबा जी हमको बताए रहे ऐसा। अरे तुम चुप रहो, बता रहे भाभी जी। अरे वो तो तुम तो कोई भी पुड़िया तुम्हें थमा देता, तुम तुरंत लपक लेती हो। कुछ भी नहीं बोली, हमको ना पुड़िया लिए कई बार। हाँ, आप हमारी बात का टोस्ट काहे नहीं करते हैं? अभी जी वो ट्रस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अभी जिस आदमी को यकीन का मतलब ना मालूम हो, वो कैसे ट्रस्ट करेगा किसी पे? आई भाभी जी, यहां से कहीं दूर चलते हैं। कभी नहीं सुधरेगा। ऐसी जगह जहां पे लोग हमारी बातें यकीन करें भाभी जी, प्लेस लाइक दैट। आप क्या बोले? माफ करना खजेड़ो, एक बात तुझसे कहना चाहता हूँ मैं, तूने इतने उल्टे सीधे ड्रामे किए हैं कि तेरी बात पे यकीन करना ही मुश्किल है यार। सही कह रहे। तूने बिल्कुल ठीक कहा चाचा। मैं एक एरे गहरे नत्थू खेरे की बात पर विश्वास कर सकता हूँ, पर इस कमीने के बात पर मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसकी बात पर विश्वास करना होगा। बाबा मलिंगा, ये मलिंगा जो भी इस लड़के की बात पर विश्वास नहीं करेगा, मारे जाओगे सबके सब मारे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। ठीक है, तुझे नहीं मरने दूंगा मैं। अरे शांत रहो, कितना शोर कर रहे? हाँ, तो आप हैं बाबा मलिंगा जिन्होंने मेरे हस्बैंड को बेवकूफ बनाया है? लड़की, मैंने कोई डराया या धमकाया नहीं है, मैंने तो सिर्फ आगाह किया है। सुधर जाओ,
सुधर जाओ तुम सब, सुधर जाओ, मारे जाओगे वरना सबके सब मारे जाओगे। अरे ऐसे कैसे मारे जाएंगे बाबा जी? हाँ, माफ कीजिएगा, मैं पेशे से डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन मेरा जो घराना है ना वो तांत्रिकों वाला है। वैसे आप ये बताइए किस तरह की मुसीबत हमारी कॉलोनी पे आने वाली है? जैसे ये भूत प्रेत पिशाच इस तरह की कोई मुसीबत आएगी या कुदरतन जो नेचुरल मुसीबत होती वो आएगी? आप बताइए। क्या बात है? हाँ, सब लोग एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे की बीवियों को लेके भाग जाएंगे। हाय दिया, हाय दिया लज्जू के भैया, आप किसकी बीवी को लेके भागेंगे? यार मेरी तो बीवी ना है यार। ये बताइए, हम आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन क्यों करें? आप हैं कहां के चड़ी मार, ये बताइए। मुझे तेरे कान में कुछ कहना है। क्या कहना है? तो सुन। तिवारी भैया, अंगूरी भाभी और विभूति भैया जो कह रहे हैं ना, हमें इनकी बात पे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी ये बाबा ने प्रूफ कर दिया कि ये कोई आम बाबा नहीं है, बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। इसलिए हम सबको इनकी बातों में विश्वास करना पड़ेगा। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया ना कि जो मैं कह रहा था सही कह रहा था। दिस मैन इज अ जीनियस। हाँ भैया, हमें यकीन हो गया। हाँ भैया, यकीन हो गया, बिल्कुल पूरा यकीन हो गया। बाबा मलिंगा, आप बस ये बताइए कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाएंगे हम लोग? इस मुसीबत से सिर्फ एक ही सूरत में छुटकारा मिल सकता है। कौन सी सूरत बाबा? उसका सिर्फ एक ही तरीका है। इस कॉलोनी के 8 लोग एक हफ्ते तक अगर भीख मांगकर गुजारा करेंगे तो यह मुसीबत टल जाएगी। हाँ, हम भी मांग लेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं इन सब ढकोसलों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ और मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ। मैं इस नॉनसेंस का पार्ट नहीं बनने वाली हूँ। भाभी जी, आपके और मेरे विचार कितने मिलते जुलते हैं। प्लीज तुम अपने विचार मेरे विचार के साथ जबरदस्ती मत मिलाओ। ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो इस कॉलोनी का भला हो जाएगा और आप लोगों की कुर्बानी की खाद से इस कॉलोनी में खुशी की फसल लहलहाएगी। लेकिन बाबा जी, हमारी मॉडर्न कॉलोनी में तो कोनो खेत खलियान ही नहीं है। मैंने अभी अभी आप लोगों के डिस्कशंस को सुना। आप सब लोग भिखारी बनने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनिए भिखारी। मैं तो ऑलरेडी सेठ बन गया हूँ। ऐसा है कि तुम सारे भिखारियों को मैं अपने टुकड़ों पर पालूंगा, अपनी जूठन खिलाऊंगा तुम सबको। भाई माँ, ये आपके लिए नहीं है, ये सभी मर्दों के लिए है। ऐसा है ना कि मेरे पास बहुत सारी दौलत है, हाँ? और मैं अपनी सारी की सारी दौलत भिखारियों में बांट दूंगा। अरे भाई देखो लगे हाथ तो मुझे भी बता दो, मैं कहाँ बैठ जाऊं जाके? वो हम बताते हैं चाचा जी, आप ना एयर कमोड के पास बैठिए। भाभी जो एयरपोर्ट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, वहाँ बैठिए। एक काम करते हैं, हम और अंगूरी झाकरकटी में बैठते हैं, आप अपनी जगह तलाश लीजिए। जी नहीं, झाकरकटी में मैं और भाभी जी बैठेंगे, हमने अड्डा बनाया अपना वहाँ पे। अब एक काम कीजिए, आप जाइए रामनारायण मार्केट। हम रामनारायण मार्केट कहाँ जाएं? अरे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी वहाँ पे आपकी। और दूसरी बात है कि वो जगह जो है ना भाभी जी के लायक नहीं है। उस एरिया के जो लौंडे हैं बड़े छेड़ू किस्म के हैं। ओह, छेड़ू हैं। विभू, मेरी बद्दुआ है तुम्हें कहीं भी भीख ना मिले। अरे भाभी जी ने शराब दे दो रे। चलो भाई, अपने अपने काम धंधे में लग जाओ, अपनी अपनी जगह तलाश लो। चलो भाई, चलो चलो चलो। अरे बाबा, ऊपर वाले बाबा मैया। अरे बाबूजी, दे दे बाबूजी, 5 दिन से भूखा हूँ, पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है,
ऊपर वाले के नाम से सिर्फ 5,000 रुपए दे दे बाबू। 5,000? तेरे बाप ने देखे कभी 5,000? कैसा लगा 5,000 का फटका? जोर से लगा मेरे यार। अरे 5,000 रुपये मांग रहे हो तो पब्लिक से? अगर ऐसे तो मांगेगो ना तो पब्लिक तेरे आसपास भी ना भटकेगी बेवकूफ। हाँ यार ये बात भी सही है। वैसे यार टीका, एक बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात बे? यही कि यार देश में हर किसी का बजट बढ़ता है, लेकिन भिखारियों को लोग आज भी 58-54 देते हैं। ये तो हम भिखारियों के साथ नाइंसाफी है ना मेरी जान। बात तीसरी फेल। बहुत कमाल की बात करी तूने। तो समझ कैसे आगे? तो कच्चे बनियान की दुकान पे काम करते करते तेरा माइंड डेवलप तो है सारे। चल धंधे पे आजा, शुरू कर। जाने वाली क्या है? जाने वालो जरा मुड़ के देखो, बहन जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो बहन जी। 5 दिनों से हमने कुछ भी ना खाया हुआ है। शट अप। रूसा तुम ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने तुमसे क्लियरली कहा था मेरे डैडी आ रहे हैं और तुम्हें अपनी दाल गलानी है तो तुम इंसान बनकर मिलना, लेकिन तुम ऐसे फटे हाल, आई मीन भिखारी बन गए हो तुम लोग। डोंट टेल मी भिखारी। रूसा दरअसल ऐसी बात कोई ना है। बात दरअसल ये है कि ये सब हम अपने लिए ना कर रहे हैं, बल्कि कॉलोनी की भलाई के लिए कर रहे हैं। देखो ऐसा है, कॉलोनी की भलाई के बारे में तुम बाद में सोच सकते हो, पहले अपनी भलाई के बारे में सोचो ना। अगर मेरे डैडी ने मेरी शादी कहीं और कर दी, आई एम टेलिंग यू, तुम लोग सच में ऐसी सड़कों पर भीख मांगते नजर आओगे। फिर मत बोलना कहाँ गई रूसा। नाना रूसा डार्लिंग, सॉरी नाना रूसा, हम हमारे ससुर साहब से, मेरा मतलब है तुम्हारे डैडी से मिलके रहेंगे, चिंता मत करो। इस हालत में मिलोगे तुम? ना कतई ना, हरगिज ना। अरे हमने तो सूट बूट का इंतजाम कर रखा है। ठीक है हुलिया, अपना उनकी भूखाग्नि शांत करने के लिए क्या आपके पास कोई आहार है? तिवारी जी, आपके मगरमच्छों के लिए मेरे पास आहार कहाँ से आएगा? आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप किसी बुचर शॉप में जाइए और वहां पे अपने मगरमच्छों का पेट भर दीजिए। भाभी जी, हमारे ये भूखे मगरमच्छ शुद्ध शाकाहारी हैं। ये तो केवल आपके हाथों के बनाए भोजन का सेवन करने के लिए लालायित है। माफ कीजिएगा भिखारी जी, मेरा मतलब तिवारी जी, लेकिन भिखारियों को ना स्वाद लेने का कोई हक नहीं होता है। उन्हें सिर्फ पेट भरने का हक होता है, वही कीजिए। ठीक है, फिर पेट ही भर लेते हैं। फिलहाल तो ये सैंडविच बहुत ललचा रहा है। ये मेरा है, मैं कुछ और लेकर आती हूँ। वहीं 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 खड़े रहना, हाथ इधर नहीं। ये लीजिए। चार 5 दिन पुरानी रोटियां हैं, ज्यादा नहीं। फ्रिज में रखी थी इसलिए थोड़ी सूख गई है। आप खा सकते हैं, परफेक्ट है आपके लिए। Yes, it was a pleasure meeting you, Mr. Rohit Khanna. Oh, same here. Pleasure is always mine. By the way, I'm coming at your place. Yes, I'm waiting for you. और आपको तो मेरे हस्बैंड से भी तो मिलवाना है। अरे, frankly speaking, सबसे पहले तो मैं आपके हस्बैंड से ही मिलने आ रहा हूँ। आपने इतनी तारीफ जो कर दी है उनकी, he's genius. No doubt about that. He is a genius. छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर है वो। छपरा यूनिवर्सिटी? Really? Yes.
वाओ, दैट्स नाइस। बाय द वे, किस बैच से हैं वो? अर्ली 2000। अर्ली 2000, आई सी। मतलब तुम्हारे हस्बैंड मुझसे काफी सीनियर हैं, हाँ? क्या नाम बताया अपने हस्बैंड का? मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। आई गॉट इट, विभूति नारायण मिश्रा। ये तो बहुत फेमस थे यार हमारे कॉलेज में। मतलब इनके चर्चे तो हर जगह थे। मतलब ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। और यू नो व्हाट, सारे प्रोफेसर्स हमेशा ये बोलते थे कि विभूति नारायण मिश्रा एक दिन छपरा यूनिवर्सिटी का नाम जरूर रोशन करेंगे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, ही इज अ जीनियस, ऑफ कोर्स। या ऑफ कोर्स। देखो, बिजनेस तो हम साथ में करेंगे ही, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड से मिलना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आप आइए, मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। डन। ओके, सी यू सून, बाय। ओके मिस्टर रोहित, बाय। विभू से कहाँ से मिलवाऊं? तो भिखारी बना हुआ बैठा है। सुप्रभात भाभी जी। ये लो, एक और भिखारी आ गया। और सुनाइए भाभी जी। मैं क्या सुनाऊं आपको, आप ही सुनाइए। भाभी, दरअसल हमारी वेदांत और शुदांत्र में अंतर्द्वंद चल रहा है कि चक्रवात अब आएगा तब आएगा, परंतु ना गरज उठी, ना हवा चली और ना ही छींटे पड़ने की संभावना लग रही है। तिवारी जी, आप ऐसे शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने की जगह साफ हिंदी में, एक आम हिंदी में बात करके बताइए ना, क्या बोल रहे हैं? जी 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 भाई जी, हमारा तात्पर्य ये है कि हमारे तालाब के मगरमच्छ उदास हैं। अगर उनके मुख में चाय चली जाए तो फिर वो कुछ उथल पुथल मचाएं। तिवारी जी, आपको जो कहना है प्लीज साफ साफ बताएं, वरना आप यहाँ से चले जाएं। भाभी जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भीख में एक कप चाय मिल जाए तो। तिवारी जी, क्या है आपको पूरे कानपुर में मैं ही मिलती हूँ क्या? हाँ, और भी तो लोग हैं ना, वहां जाइए ना, भीख मांगिए आप। अरे क्या बताएं भाभी जी, पूरे कानपुर में एक आप ही तो दानी हैं। मैं कोई दानी वानी नहीं। जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, एक इंसान हूँ मेरे बाबू। बाबू बाबू जी, कसम खा के कह रही हूँ, एक हफ्ते से इस गरीब ने कुछ खाया ना है। जे गरीब दुआ देगा बाबूजी, 500,000 रुपए दे दो। बाबू, तुम्हारे बच्चे दिए, अगर तुम्हारी को चोरी कुमारी बेटी हो तो हम जैसे हैंडसम लौंडों के संग शादी है जाए। बाकी बाबू छोड़, ये कोई तरीका भीख मांगने का? ये बदतमीजी है। ना बाबू, ना ना ना, जे बदतमीजी ना है, जे तो मजबूरी है बाबूजी। बाबू ओके, देता हूँ। डिस्गस्टिंग। आज भीख मांगना है बड़ा बोरिंग जॉब है यार। लेकिन कर क्या सकते हैं ना, कुछ ज्यादा चार्ज सर मत हिलाओ यार। ओके, शुरू हो जा, चल जल्दी। अरे भाई, ये बुजुर्ग बड़ा गरीब है भाई, अरे 2-4 पैसे दे दो भाई। अरे इस गरीब का इलाज कराना है भाई। डॉक्टर ने बोला चवन्नी ठंडी से काम नहीं होगा भाई साहब, कुछ ज्यादा बढ़ा के दो। कैसे ए भाई, अरे भैया 2-4 पैसे दे जाओ, गरीब बच जाएगा। जब मुंह में दाल देना, पेट में हाथ है, गरीब के लिए कोई कर जा भैया। ए भैया कोई है क्या? ए भाई, 2-4 रुपए दे दो भाई, 1,000-2,000 दे दो भाई। कहाँ है बे सांप? हट्टे कट्टे होकर के भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? हट साला, हट। और चार्ज
You are such a pathetic actor कि मतलब you can't act to save your life. इतनी बुरी एक्टिंग करते हैं आप मरने की एक्टिंग कर सकते हैं, मरने की एक्टिंग नहीं कर सकते यार आप। तू कौन सा अल पचिनो का नाती है ये बता। इतनी खराब एक्टिंग कर रहा था कि वो पहचान गया। बैठिए। रूसा बेटा, नाइस डेकोरेशन। थैंक यू डैड। यू नो खाम खा इंडिया में शादी करना चाहती हो बेटे, तुम्हारे लिए कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया से लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं, बट तुम डैड, मुझे देसी मेड इन इंडिया स्टाइल के लड़के ज्यादा पसंद है। और मैं आपसे पहले कह रही हूँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में करूंगी, नहीं तो डैड मैं शादी नहीं करूंगी। रूसा बेटा, ये तुम्हारी फालतू की जिद है। बाय द वे, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक? डैड उन्होंने जस्ट मैसेज किया है, बस आते ही होंगे। वैसे करते क्या है वो? दोनों अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड के लड़के हैं। गुड गुड। एंड ऑन टॉप ऑफ इट डैड, दोनों बहुत ईमानदार हैं और बहुत मेहनती हैं। हाय रूसा। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन। हेलो अंकल। टिल्लुआ, ये डोकर तो वही जो स्टेशन पे मिलो है तो यार। भोले बन जाओ, पता न चलना चाहिए। कौन है? कौन? मीट माय डैड। हाय, आई एम कर्नल आरके। कर्नल आरके। Mamori. How are you? I'm fine. I'm Tika this side. Uncle, myself Tillu Chirand. हेगा। एक मिनट, आप लोग करते क्या? बिजनेस। ये जरा गॉगल्स उतारिए अपने। आई सेड गॉगल्स उतारिए। अच्छा, ये लो। लुक एट मी यंग बॉय, मेरी तरफ देखिए। तो आप लोग बिजनेस करते हो? जी सर। भीख मांगने का? जी। मैंने इन्हें स्टेशन पर भीख मांगते देखा। What? लग धार धार कर। हाँ साहब। हाँ, अरे ना नाकारा ना बेटी। अरे हमने मनोहर का कहिए जल्द से जल्द सारे भिखारियों को दबोच के हवालात में डाल रहे। अरे आप साहब जवाली गाली न दियो, काहे कि हमारे जो ऊपर डोकर बैठे हैं उन्हें बुरू लगता है। जवाली गाली न दियो। हम कर रहे। ओके साहब ओके। खाए बे? जी सर। जो बता, तूने जब बॉडी सिर्फ अपनी लुगाई को दिखाने के लाने बनाई है का? मतलब सर, मतलब तू सारे थाने में आके बड़े बड़े किस्सा सुनाते है। हमने आज गजरा तोड़ दो, खटिया तोड़ दे, घुइयां लहसुन, बस यही करते है। और जब सारे मुजरिमों को पकड़ने की बात आती है तब तेरी ये ताकत कहाँ चली जाती है? जो सरकार ने जो इतना बड़ो अभियान चलाओ है, भिखारी मुक्त भारत, में तो को पता है सबसे ज्यादा फैसडी कौन है? कौन है सर? अपनो खानू। एक ही काम हो तो है, अपनो खानू अपनो खजानू। काम की चीजें ही नहीं हो रही ना सर। नहीं सर, वैसी बात नहीं है सर, लेकिन हमारे यहाँ के मतलब कानपुर के भिखारी बहुत चालू है सर। जैसे ही हम उन्हें पकड़ने जाते हैं वो अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं सर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत माहौल है, क्या हसीन समा। भाभी जी को जिंदा सोते हुए देख रहे हैं, मतलब भाभी जी को लाइव देख रहे हैं सोते हुए। गॉड, अगर ऐसे जलवे दिखाने हैं तो फिर हमें जिंदगी भर भिखारी बना के रखो। I don't mind. She's hot as hell. हम भाभी जी को बहुत मिस कर रहे हैं। काश आप यहाँ हमारे बगल में लेटी होती तो हम आपके लाइव दर्शन कर रहे होते।
टिलुआ उठ यार उठ। अरे क्या हो गया यार, क्यों थक रही है टिलुआ? टिलुआ सुन, मुझको ना 1 नंबर आ रहा है यार, चलना। मुझे तो नहीं आ रही, तुझे आ रही, तू जा। सुन और सारे सुन, अकेले जाऊंगा ना यार तो कुत्ते ना मुंह पे फैल जाएंगे यार, मुझको कुत्तों से डर लगता है। तो चलना यार। देख तू एक काम कर, ये विभूति सेठ और तिवारी सेठ दोनों जाग रहे हैं, इनमें से किसी के साथ चला जा। चल तू चलना सारे, ये तो चुप टिलुआ देख, मास्टर को देख। जाने है ना, डॉक्टर साहब को पैर ऐसे पकड़ रखो है, ऐसे दबोच रखो जैसे मास्टर जी ने अपने मास्टरानी को पैर दबोच रखो है। सारो किसको कैमरा ऑन है? मुझे ऐसा लग रही है मास्टर साहब को ठंड ज्यादा लग रही है। चल इससे पहले तेरी निकल जाए। चल अच्छा एक बात बता, वो भिखारी क्या तेरा फूफा लगता था? डीडी, वो लाचार किसी ना किसी का फूफा तो लगता ही होगा, क्योंकि आखिरकार वो एक इंसान था। बच्चा के बच्चे, तेरी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। अरे आपकी जिंदगी कहाँ तबाह हो गई? जिंदगी तो हमारी तबाह हुई है ना, हमारी बीवी को उठा के ले गए साले। I like it. देखते क्या हो, मारो साले को। अरे थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। जे किलर? अरे किलर के साथ भाभी जी और मास्टर जी भी? सीरियल किलर। I like it. अरे टुकी भैया, पगली पगली भाभी जी, लेकिन ये सीरियल किलर जहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं कोई सीरियल किलर नहीं है, मैं अनीता हूँ। मॉमी अनु, तुम? अनीता भाभी? अनीता भाभी? यस, मैं आप लोगों को भीख मांगता देख मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था, तो मैंने सोचा उस साइकोपैथ किलर अन्ना का भेष लेकर आप लोगों के बीच में हवा फैलाऊं और उसके बाद उसका फायदा उठाकर आप लोगों के सर से ये भीख मांगने का भूत उतारूं। और मेरा काम भी हो गया, और ये सारा किया धरा तो सक्सेना जी का है। मैंने तो खामखा अंगूरी जी को और मास्टर जी को किडनैप किया। सो अंगूरी जी, आई एम रियली सॉरी। कौन बात ना है अनीता जी। मास्टर जी, आई एम रियली सॉरी। अरे भाभी। एंड यू ऑल, आई एम सॉरी